श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। 3 प्रकार के जीवों की सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताएं। कहते हैं ऐसी जब कथा कहें तो शौनक जी ने पूछा, महाराज हमें ये तो बताओ जो आपने पीछे बताया, भगवान श्याम सुंदर विदुर जी के घर भी आए थे, केले के छिलके खाए, भोजन किया। जिस घर में भगवान आ जाए वो घर तो तीर्थ हो जाता है। ऐसे तीर्थ स्वरूप घर को छोड़ करके विदुर जी जंगल यानी तीर्थों में क्यों चले गए? कृपा करके विदुर जी की कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने पूछा तो सुत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जो बात मुझे तुमने पूछी वही बात सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछी थी। राजा परीक्षिता पृष्ठो यद वोचन महामुनि तत्व अविधास्ते स्मृत राज्य प्रश्नानुसारतः। सुखदेव जी कहे, हे राजन, वह उन दिनों की बात है धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे थे, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे थे। पांडु मर गए थे, उनके भाई छोटे, तो उनके पुत्र पांडव अनाथ हो गए। माता कुंती उनका पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी का जब लोभ होता है ना, कोई प्रकार का लाभ हो तो लोभ आ ही जाता है। कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जो 10 20 50 भयो, शत होए हजार यो लाख मंगेगी, करोड़ अरब असंख्य भयो तो धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज भयो तो तृष्णा और ही और जगेगी। कवि सुंदर कहे, संतोष करे बिन नर तेरी चाह कभी ना भगेगी। प्रिय मानव, पता है आपको पाप का बाप कौन है? पाप का लोभ। लोभ और लोभ जहां आएगा ना वहां पाप हो जाएगा। प्रिय बंधु, इसमें सबसे बड़ा धन कौन सा है? कौन सा है जी? संतोष धन। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। लेकिन धृतराष्ट्र जी की नीयत खराब हो जाती है। उनके मन में आई कि अगर पांडव मर जाए तो मेरे पुत्रों का निष्कंटक राज हो जाए चारों ओर। दुर्योधन तो ऐसा ही था, महाराज छल कपट से पांडवों को मारना चाहता है। एक बार तो उसने लाख का घर बनवाया। लाक्षा गृह में पांडवों को कहा कि आप उनका उद्घाटन करो, परंतु कौरव एक ही नहीं जाता। पांडव व कुंती मैया जाने को तैयार हुए। तब विदुर जी विचार किए कि इसमें कोई राज है। विदुर जी को पता लग गया लाक्षा गृह से कैसे बचाया जाए। विदुर जी के ये युधिष्ठिर, ये बताओ, जंगल में जब आग लग जाए तो कौन बचेगा? युधिष्ठिर के चाचा जी, चूहा बचेगा, क्योंकि बिल खोद कर निकल जाता है। विदुर जी के, हे पांडवों, तुम भी बिल खोद करके निकल जाना, क्योंकि लाक्षा गृह में आग लगाने का विचार है। पांडव समझ जाते हैं, सुरंग खोद करके निकल गए, लेकिन सबने यही जाना पांडव मर गए। द्रौपदी को जीत कर ले आते हैं। पांडव राज का विभाग कर दिया गया, जंगल पांडवों को दे दिया गया। पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। सब
राजा यज्ञ में आते हैं और कहते हैं उनका महल देव महल से भी बड़ा उत्तम था। थल में जल और जल में थल दिखाई देता था। प्रिय महानुभाव, दुर्योधन भी वहां आया था। जब महल में गया, चारों ओर घूम कर के देखने लगा। चलते चलते क्या देखता है कि जल था उसे थल समझ बैठा और पानी में गिर जाता है। और महल में बैठी थी द्रौपदी और उनकी सखियां। द्रौपदी ने कहा, अंधे के तो अंधे ही जने। दुर्योधन को ऐसा वचन कहा, बाण का घाव कर गया। महाराज, वाणी का घाव भर नहीं सकता। भैया, ये महाभारत का युद्ध यहीं से खड़ा हो गया। संत कहते हैं कोई लूला लंगड़ा हो, अंधा हो, उसे हंसना नहीं चाहिए, बड़ा पाप लगता है, बड़ा ही दोष लगता है। प्रिय महानुभाव, अगर कोई गिरता हो तो उसे उठाना चाहिए। कहते हैं भैया और कोई बात नहीं, सत्य के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन क्रोध में आकर के चला जाता है। इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, ऐसा विचार करता हुआ अपने मामा शकुनी के पास चला जाता है। शकुनी मामा कहे, भांजे चिंता मत करो, ऐसा पासा मारूंगा कि सारे पांडवों का जो राज है इस तरफ आ जाएगा। तुम किसी न किसी प्रकार पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दो। दुर्योधन ने उनको बुलाया तो पांडव आ जाते हैं। मामा शकुनी ने छल कपट का जुआ खेला। प्रिय महानुभाव, देखो भैया, युधिष्ठिर में यही बुरी आदत थी। युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा है, उनका सब कुछ छिन गया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में। इस कारण इसलिए भैया कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर सब कुछ अपने आप को भी हार जाते हैं। दुर्योधन कहे, भैया आप राजपाट हार गए, तुम्हारे पास एक चीज और है, उसे दांव पर लगा सकते हो। कौन? कहते द्रौपदी। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर ने कुछ नहीं सोचा, पत्नी को दांव पर लगाने की चीज होती है? नहीं होती, लेकिन युधिष्ठिर ने लगा दिया और भैया उसे भी हार जाते हैं। तब दुर्योधन कहते हैं, दुशासन अब क्या देखते हो? कहते हैं, द्रौपदी अब राजरानी नहीं है, हमारी दासी है, जाओ उसे लेकर के आओ। द्रौपदी एक कपड़े में थी, ऐसी अवस्था में बड़ों के सामने नहीं आ सकती थी। दुर्योधन कहे, जाओ उसे घसीट करके लेके आओ, मेरी जंगाओं पर बैठाओ। नारी के साथ ऐसा अधर्म दुशासन। द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ सभा में लेकर के आता है। द्रौपदी चीख चिल्ला रही है, मुझे कोई बचाओ। द्रौपदी विचार करती है, मेरे 5 पति बलवान महावीर पांडव है, द्रोणाचार्य, कर्ण, वीर, भीष्म पितामह, कृपाचार्य सभा में है, मेरी इज्जत कौन लूट सकता है? ऐसी सभा में द्रौपदी को दुर्योधन कहे, हे दुशासन, इनकी साड़ी को पकड़ करके खींच करके इसे निर्वस्त्र कर दो। हम तो अंधे के तो अंधे ही जन्मे हैं ना, हमारे सामने निर्वस्त्र होने में क्या जावे, क्या लाज, क्या शर्म। दुशासन को आज्ञा करी तो द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगता है। तो द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में गिरकर कहती हैं, हे दादाजी, आज आप हमारी रक्षा करो। भैया जब आदमी का समय खराब आ जाए ना तो कोई सहायता नहीं करता। आज द्रौपदी का बेचारी का समय खराब आ गया। ऐसा समय खराब आया कि द्रौपदी चीख रही है, हे भीष्म पितामह रक्षा करो, हे द्रोणाचार्य रक्षा करो, हे कृपाचार्य रक्षा करो, हे ताऊजी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आपके कुल की वधू हूँ, आपकी इज्जत हूँ, आपकी इज्जत इस तरह सभा में लाई जावे, अपमान करे, बड़ी शर्म की बात है। सभा में सभी वीर योद्धाओं की नजर नीचे झुक जाती है। द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दुशासन साड़ी खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है। द्रौपदी सोचे कोई उठा ही नहीं, रक्षा कौन करेगा। घबरा करके साड़ी को दांतों से पकड़ लेती है। द्रौपदी साड़ी को संभाल नहीं पा रही है। जब दांतों से हाथों से साड़ी खिंच जाती है, द्रौपदी एकदम हसाए हो गई। दुशासन साड़ी को पकड़ के खींचने लगा।
द्रौपदी देखिए अब किसको पुकारो, कौन मेरी रक्षा करेगा, साड़ी को कौन संभालेगा। भैया, ओ भैया, कन्हैया साड़ी को बिना संभाले नहीं रहेगा, कन्हैया ही मेरी साड़ी को संभालेगा। कहे ओ कन्हैया, अरे भैया इस तेरी बहन की लाज जा रही है, ये लाज मेरी नहीं कन्हैया तेरी है। जब आदमी जीव यानी कोई जीव अपनी लाज को संभालता है तो भगवान नहीं आते। जब जीव समर्पण कर देता है वो प्रभु सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव दौड़ी आते हैं। कन्हैया कहे अक्षय, रुक्मिणी कहे नाथ तुम तो अक्षय कर रहे हो। कहे पांडव युद्ध क्रीड़ा में हारे हैं और पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। कन्हैया के दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है और मेरी बहन मुझे बुला रही है। कन्हैया ने द्वारका में आवाज को सुने और उधर द्रौपदी बुला रही है तो भगवान उस सभा के अंदर वस्त्र रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सभा में वस्त्र रूप के अंदर प्रकट हो गए। वस्त्र बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दुशासन साड़ी खींचता ही जा रहा है, साड़ी खींचता ही जा रहा है। साड़ी एक किनारी है, किनारी है की साड़ी है, किनारी है की साड़ी है, साड़ी है किनारी है। खींचते खींचते ढेर लग जाता है। द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया और हार करके दुष्ट दुशासन नीचे गिर जाता है। कई महाराज मूर्छित हो गया। द्रौपदी की लाज कन्हैया ने बचाई। फिर जुआ खेला गया। 12 वर्ष वन का वास मिला, 1 साल का अज्ञातवास। वनवास में अज्ञातवास काट करके पांडवों ने कहा कौरवों अब हमारा राज हमें दे दो। लेकिन वो लोभी अभिमानी दुष्ट दुर्योधन कहे बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन कहे युद्ध करो तो विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को पांडवों का राज पांडवों को दे दो। दुर्योधन तुम्हारे घर में मूर्तिमान दोष है, ये तुम्हारे कुल का नाश करवा देगा, उसे यहाँ से निकाल दो। विदुर जी समझाते हैं। उसी समय वहाँ कर्ण और दुर्योधन दुशासन आ जाते हैं। उन्होंने विदुर जी का अपमान कर दिया। कहे दासी पुत्र राजा की सभा में क्या कर रहा है, ये हमारे टुकड़े खाकर जीता है, शत्रु का पक्ष करता है। कहे इसे मारो तो मत, नगर से निकाल दो। भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया गया। एक बात कहते हैं जहाँ संत का अपमान होगा उनका भला कभी नहीं होता। प्रिय भानुभाव, भला हो ही नहीं सकता। जहाँ संत और ब्राह्मण का अपमान होता है, गौ माता का अपमान होता है। आज विदुर नगर से बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। इधर पांडवों से कन्हैया कहते हैं युद्ध तभी करना चाहिए जब अति हो जाती है, जब तक हो सके युद्ध टालना चाहिए। युद्ध तो बुरी बात है, निर्दोष जीवों की लोगों की बेकार में हत्या का दोष लगता है। हम एक बार जाकर देखते हैं भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बन करके चले जाते हैं। अब हस्तिनापुर को सजाया गया। हस्तिनापुर को सजा देख करके विदुर जी आते हैं। बोले कहीं आज कोई उत्सव है क्या? लोग कहे विदुर जी यशोदानंदन नंद किशोर शांति दूत बनकर आ रहे हैं। ओहो हमारे कन्हैया आ रहे हैं, माखन चोर नटकर लल्ला आ रहे हैं, तब तो कन्हैया के दर्शन अवश्य होंगे। विदुर जी एक ऊंचे आसन पर खड़े हो जाते हैं, ऊंची जगह पर जाकर के। कन्हैया रथ में बैठकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। माताएं सभी लोग फूल बरसा रहे हैं, कन्हैया का स्वागत हो रहा है। अगर कोई भक्त याद करता हो तो भगवान के मन में व्याकुलता आ जाती है। प्रिय महानुभाव, विदुर जी खड़े हैं, याद कर रहे हैं, भगवान झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया ने विदुर जी की ओर देखा तो आंखों में जल भर आया। आह, कन्हैया हमें देखा, भगवान ने भक्त को देखा तो आनंदित हो गए और आपस में भक्त और भगवान की नजरें मिली तो आनंद छा गया। भगवान कितने सुंदर हैं, सुंदर रूप, मोर मुकुट पीला पीतंबर श्याम शरीर और घुंघराले बाल, कानों में किरीट कुंडल है। भगवान की झांकी को देख करके विदुर जी की आंखों में पानी झरझर बह रहा है, बड़ा प्रेम भाव उमड़ रहा है और उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देवे। कहे इतना ही दिखाई देवे कि मेरे ठाकुर जी ही बैठे हैं। और श्याम सुंदर बोले दुर्योधन ध्यान से सुनो,
कि पांडवों का राज उन्हें आप वापस कर दो, अगर राज नहीं तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन के नहीं भैया, युद्ध के बगैर सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कहे सारी बातें छोड़ो राजपाट की, अभी तुम थके हुए हो, आए हो दूर से, इतनी दूर से आए हो, विश्राम करो। हमारी माता गांधारी आपकी बुआजी ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया है, 56 प्रकार का भोजन, उसे आप ग्रहण कर लो। कन्हैया के तुम्हारे यहाँ नहीं, हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों भैया? कन्हैया के भोजन 2 ही अवस्था में होता है, एक तो भूख में मारे मर रहा हो, प्राण निकल रहे हो, प्राणों की रक्षा के लिए कहीं भी भोजन कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आगे खिलाने वाले में प्रेम हो, भाव हो, तब खा लेना चाहिए। कहे दुर्योधन मेरे को भूख नहीं है और तेरे में प्रेम नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, भोजन हम यहाँ नहीं करेंगे। हम तो आज भोजन, देखो भगवान अपने भक्त का कैसे मान बढ़ाते हैं। विदुर जी को देख करके भगवान कहते हैं, सारी सभा लगी हुई है प्रिय महानुभाव, भगवान कहे आज में भोजन विदुर जी के यहाँ घर पे ही करेंगे, घर में बनाने को कुछ है ही नहीं। वहाँ से तुरंत विदुर जी खड़े हो जाते हैं और उठे बाजार में जाते हैं, सोचते जा रहे हैं आज कन्हैया के लिए माखन लाऊंगा, केला, सेब, संतरा, मौसमी, छुआरे, सीताफल, बादाम, नोजा, पिस्ता, काजू, बादाम लाऊंगा। कन्हैया आज क्या खाएंगे? कन्हैया के लिए विदुर जी ठेला लेकर के बाजार जाते हैं। भगवान क्या किए, उस मंच यानी सभा से निकले विदुर जी के घर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं पता है? कन्हैया भोजन करने विदुर चाचा के घर जा रहे हैं। क्या कन्हैया भोजन भी करते हैं? जी हाँ, अगर कोई भगवान को प्रेम से खिलाए तो खाते भी हैं, और सुलाए तो सोते भी हैं, और दूध पिलाए तो पीते भी हैं। विदुर जी तो घर नहीं, विदुरानी घर पर हैं। भगवान विदुर जी के यहाँ घर पहुँचे, कुटिया पर जाकर के दरवाजा खटखटाए, ए चाची दरवाजा तो खोलो, ए चाची, अरे चाची दरवाजा तो खोलो, अरे चाची, चाची दरवाजा तो खोलो, मैं कन्हैया आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलिए। चाची ने जैसे दरवाजा खोला, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को देखा तो देखती रह गई। स्वागत करती है कन्हैया का, आओ आओ भगवान श्याम सुंदर आप आ गए। सोचे क्या करूं, हाँ बैठा हूं। जाकर के चौकी लेके आती हैं, उल्टी चौकी बिछा देती हैं। जब भक्त को प्रेम आता है ना प्रिय भानुभाव, प्रेम भाव में डूब जाता है। प्रेम ऐसा ही होता है कि क्रिया की याद नहीं रहती। विदुरानी चाची जी को होश नहीं है, कुछ याद नहीं है, ला करके उल्टी चौकी बिछा देती हैं। कन्हैया चौकी पर बैठ जाते हैं। परंतु शुल्बा चाची तो भगवान की बड़ी भक्त हैं, भगवान की ओर देख रही हैं। घर में कुछ नहीं है, केला रखा था, केले को ले आई, केले का छिलका उतारा और क्या किया प्रिय भानुभाव, भगवान की ओर ध्यान है। भगवान का रूप इतना सुंदर है, मोर मुकुट, किरीट, कुंडल, घुंघराले बाल, पीला पीतंबर, बाजूबंद, गले में सुंदर माला। रूप को देख करके माता को बड़े प्रेम आ जाता है और केले की गिरी को गिरा देती है। भगवान के हाथ छिलका दिया, भगवान छिलका ही खा रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृष्यति। कन्हैया कहे अगर भाव से भक्त छिलका खिला दे तो मैं खा लेता हूं। प्रभु किसी वस्तु पदार्थ क्रिया के भूखे नहीं है प्रिय मानवाओ, भाव के भूखे, भाव के। मैया को होश नहीं है खिला क्या रही है, कन्हैया को होश नहीं है क्या खा रहे हैं। भगवान खा रहे हैं और भक्त खिला रही हैं। केला की गिरी फेंक देती हैं, छिलका हाथ में दे जाती है। आंखों में प्रेम के करोड़ों अंशु बह रहे हैं और प्रेम में डूबी शुल्बा छिलका खिलाती हैं। खाते खिलाते खाते खिलाते क्या हुआ, इतने में विदुर जी आ जाते हैं। बाजार से क्या लाए हैं, केला भर करके सब्जी का लाए हैं, फल आदि बड़े प्रेम से लेकर आए हैं। दरवाजा खटखटाए, अरे सुनो भाग्यवान, अरे शुल्बा रानी दरवाजा तो खोलो।
आज हमारे यहाँ कन्हैया आएंगे। सुलभा दौड़ी दौड़ी आई। विदुर जी डांटते फटकारते कहें, तुम कहाँ चली गई? होश नहीं है? दरवाजा खोला इतनी देरी से। कहे, हमारे कन्हैया आएंगे, भोजन करेंगे, चलो भोजन तैयार करो। सुलभा कहे, आएंगे नहीं, प्रीतम आ गए हैं, आए बैठे हैं। आकर देखिए भगवान उल्टी चौकी पर बैठाए, केले की गिरी पड़ी है, छिलके खा रहे हैं। कन्हैया इतने दिनों के बाद तो हमारे घर आए, हमारी पत्नी ने क्या स्वागत किया है। अपनी पत्नी सुलभा वेदिका को डांट करके फटकार कर कहते हैं, तो पागल तो नहीं, दीवानी तो नहीं हो गई? केली की जगह छिलके खिला दिए। होश आया, समाधि खुली। विदुर जी कन्हैया को आसन पर बैठाए, केला हाथ में लिया, छिलका फेंका, केला की गिरी हाथ दिए। भगवान अब केला खा रहे हैं। एक दो केला खाया भैया। कन्हैया के चाचा जी, स्वाद छिलका में था, वह केला में नहीं आ रही है। विदुर चाचा के तो बड़ा नटखट है, तो जन्म से ऐसा ही है भैया। यशोदा मैया माखन खिलावे नहीं खावे, गोपियां की खट्टी छाछ पिए और कुलचा खावे। प्रिय श्रोताओं, भगवान तो भाव के भूखे। विदुर जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय गदगद हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, विदुर जी स्वागत कर रहे हैं, आज परमात्मा हमारे घर पधारे, केला खिला रहे हैं, कैसा स्वागत करते हैं। संत कहते हैं बड़ा सुंदर गा रहे हैं और कहते हैं, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना माने अतिथि। अतिथि का मतलब जिनके आने की कोई तिथि ना हो भैया। भगवान का बड़ा ही स्वागत कियो, साग फल खिलाए, केला खिलाए और विदुरानी सुलभा ने तो छिलकाए खिलाए। स्वागत कितना ही अच्छा है, ये तो प्रेम भाव का स्वागत है। भगवान कहे, विदुर जी हम भाव के भूखे हैं, भाव हो तो खाते भी हैं, और प्रेम भाव हो भगत का तो हम खाते हैं। हम रुखे सूखे से ही राजी हो जाते हैं। प्रेम तो भगवान, प्रेम है तो भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूं, भाव ही बस तार है, भाव से जो मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भये जग जाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। बड़े प्रेम से केले के छिलके को स्वीकार किए, बड़े प्रेम से उनसे विदा लेते हैं, अपनी द्वारिका चले जाते हैं। इसके बाद विदुर जी देखे युद्ध होने वाला है,